चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल देख बड़ा सबला भाई और बहना ने राम राम सा बहन बहना किसानों का कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनावे हैं और सरकार की जो तमाम स्कीम है किसानों का कल्याण के ताणी वह कहिए कि बहुत बार किसानों को सही आंकड़ों या किसानों के बारे में संपूर्ण जानकारी पूरी जानकारी सरकार का न होबा के खातिर जो तमाम कल्याणकारी योजनाओं को फ़ायदो मगर किसान भाई बहना वो मात्रा में कौन मिल पावे जिका वे हकदार है या जी की वहाँ ज़रूरत है। और शान की स्थिति में जो कल्याणकारी योजना चाल तो रही है लेकिन सीमांत किसान या जो छोटा किसान है वहाँ का तक भी वह कल्याणकारी योजनाओं को फ़ायदो पूरी तरह पहुँचे। एक तरह सरकार जो है किसानों को पंजीकरण की व्यवस्था शुरू करी है। अब वो पंजीकरण ख्यान होई खटजार होई खई भी की फीस वास है या कशा दस्तावेज सरकार में जमा कराना पेड़ी आपाने तमाम जानकारी लेर आज अपने कार्यक्रम में दो मेहमान आप आमंत्रित करें हैं चौपाल में। आप हैं डॉक्टर अभिषेक पारिक साहब, राम राम साहब। राम अभिषेक साहब। जी, आप अनुसंधान अधिकारी हैं कृषि विभाग राजस्थान में, पंत कृषि भवन में विराजे हैं। जी साहब। और दूसरा जो मेहमान है ललित मीणा साहब, आप उपखंड अधिकारी हैं, RS हैं, जम्वा रामगढ़ से अपने बीच में हैं। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं थासू ये जानना बचाऊँ क्योंकि थे कृषि अधिकारी हो किसाना से सीधो सा को संवाद भी हुआ है, सीधो सा को संपर्क भी हुआ है। तो आज जो किसान पंजीकरण है ये खई है सब किसान पंजीकरण आपने जो किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार है इनके द्वारा एक चलाई गई योजना है जिसमें कि एक किसान को 11 अंकों की विशिष्ट डिजिटल पहचान दी जाएगी जिसके माध्यम से किसान जो है वो अपनी पहचान को प्रमाणित कर सकेंगे और इसके द्वारा सभी जो सरकारी कल्याणकारी योजनाएं हैं इनका लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वो किसान पंजीकरण को जो 11 नंबर को जान एक प्रकार में आधार को नंबर है जान वो ये सब आधार से भी जुड़ी हुई होगी कि जिससे कि उसका लाभ जो है जो किसान को कई सारी अनुदान योजनाओं का लाभ है उसके लिए उसको आधार की आवश्यकता होती है तो वो केवल एक फार्मर आईडी जो किसान आईडी है उससे सब जुड़ जाएगी। तो उससे जैसे कृषि ऋण है उसके साथ साथ विभिन्न अनुदान योजनाएं हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो वो खरीद बेचान कर सकता है उसकी सुविधा है। उसके अलावा सरकार के पास भी आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे तो वो जन कल्याणकारी योजनाएं जो भी और हैं उनके बारे में वो उस पर विचार विमर्श करके उसको अधिकाधिक सुगम बना सकेगी। मतलब जो आधार कार्ड है वशान की एक प्रकार आईडी, हाँ, 11 नंबर की आईडी है साहब, है ना। आधार तो सबका ताणी है, यह किसान की आईडी है। बिल्कुल किसान जो है चाहे मतलब छोटी जोत को है चाहे बड़ी जोत को है, बिल्कुल हर एक किसान की एक यूनिक आईडी बनाई है। तो अब आर्थ बता रहे कि साहब तमाम तरह की सरकारी स्कीम्स लेबा के ताणी की जरूरत पड़ी या न के भाई कोई भी जो सब्सिडी आई तो ई हिसाबों माने मतलब जो किसान के आईडियो ले जी सामू भेजी। तो माँ के बीच में ललित जी विराजमान है। ललित जी मैं था यहाँ जानना चाहूँगा मान लो कोई किसान रजिस्ट्रेशन न करवावे तो उन कहीं नुकसान हुई फिर या तो वही फायदा की बात न करवाई तो कहीं नुकसान हुई। गोविंद जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार हमारे साथ में जो अधिकारी हैं उन्होंने बताया कि इस आईडी से हमारे पास जितने भी जो लाभ सरकार के द्वारा चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनके द्वारा जितने भी जो लाभ हैं कृषक को दिए जाते हैं वह धीरे धीरे भविष्य में इसी आईडी के माध्यम से दिए जाएंगे। तो जो भी कृषक है चाहे वो लघु है चाहे सीमांत है जो भी कृषक है उसको इस आईडी के पंजीकरण के बाद में जो लाभ हैं वो डायरेक्ट उनके जो है खाते में भविष्य में प्राप्त हुआ करें। जी तो मतलब जो भी अगर किसान भाई बहन कोई भी सरकारी स्कीम को फ़ायदो ले चाहे या जना मंडी में बेचान की भी बात है तो उठे भी जार अगर वो सरकारी सेवाओं को फ़ायदो ले चाहे तो उन्हें किसान एक आईडी को और इनमें कोई नुकसान तो है उन्हें देखो भाई मान लो किसान भाई ये अगर पंजीकरण करा ले तो भाई को फ़ायदो ही है। बिल्कुल। अच्छा एक सब किसानों ने कराना है या कोई निश्चित किसान कोई कैटेगरी बनाई है विभाग का भाई अत्री जोत तक की ही पंजीकरण है या अतरा बीघा जमीन हो जी कोई पंजीकरण हो इसु नीचे या ऊपर कौन हो? गोविंद जी मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी कृषि जोत धारक है
उसके नाम पर चाहे कितनी भी बिस्वा भूमि हो, कितनी भी बीघा भूमि हो, यह सभी के लिए है। इसमें यह निर्भर नहीं करता कि उसके पास 1 बीघा भूमि है या 100 बीघा भूमि है। जो भी कृषक है जिसके पास जमाबंदी में अगर कितने भी हिस्से का जो है अंकन है तो वह इसका पंजीकरण करवा सकता है। जी, तो पंजीकरण अगर करवा के साथ डॉक्टर साहब कोई गियो है किसान भाई बहन, तो मैंने कौन सा कागज लेकर जाना चाहिए अपने साथ? सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसका आधार, और आधार से जुड़ा हुआ जो मोबाइल नंबर उसका है वो फ़ोन वो चालू हो, और तीसरा जो दस्तावेज है उसकी नवीनतम जमाबंदी की नकल। तो जो ग्राम पंचायत स्तर शिविर में कार्मिक हैं वो उस आधार से मतलब उसका EKYC करेंगे। EKYC के साथ उसका जो भूमि का सत्यापन है उसकी जमाबंदी की नकल देखकर किया जाएगा। इस तरीके से अंतिम रूप में एक फार्मर की एनरोलमेंट ID वो है वो जनरेट की जाएगी। तो मतलब घर बैठे ही विभाग जार कैरी या कोई सेंटर पर जाना है, नहीं ऑनलाइन सर, करना है? इसके लिए ग्राम पंचायत मुख्यालय पर शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने इसकी व्यवस्था की है और इसका जो है एक कैंप पोर्टल भी बनाया गया है, और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भी इसकी सूचना उपलब्ध है, और समाचार पत्रों में भी इसका जिला प्रशासन द्वारा प्रकाशन किया जा रहा है, और कृषि विभाग द्वारा संदेश SMS के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से भी इसकी सूचनाएं प्रसारित की जा रही है कि आप क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है उसमें शिविर का आयोजन कब होगा, किस समय आप जाकर करवा सकते हैं, ये सारी सूचनाएं वहाँ उपलब्ध हैं। तो ललित जी, मन जो जानकारी मिली है यानी कि भाई अब बार जो दिसंबर गियो में माननीय मुख्यमंत्री जी सीकर जिले में की शुरुआत करी है, और अब बार 5 फरवरी में वो अभियान चालू हो गया, तो कितनी तारीख तक पंजीकरण करा सके? गोविंद जी, मैं बताना चाहता हूँ कि पहले ये प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीकर जिले से प्रारंभ किया गया था। जब वहाँ पर इसकी सफलता प्राप्त हुई उसके बाद में यह जो कार्यक्रम है पूरे के पूरे राजस्थान में लागू किया गया है, और जिसकी शुरुआत 5 फरवरी से प्रत्येक जिले में प्रत्येक तहसील में हो चुकी है। और जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके अनुसार ये कार्यक्रम 31 मार्च तक सभी पंचायतों को कवर करते हुए संचालित किए जाएंगे। तो वो जो अभियान चल रहा है तो हर जिला वाइज वार जो थे कह रहा है कि भाई उपखंड पर जो शिविर लगा रहा है एक साथ सब जगह चल रहा है, या कोई जिला कि भाई 1 तारीख को 5 तारीख तक हटा है, 5 तारीख को 10 तारीख अशान की वही व्यवस्था है? मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो शिविर है ये 3 दिवसीय शिविर है जो प्रत्येक ग्राम पंचायत को कवर करते हुए लगाए जाएंगे। प्रारंभ में जो शिविर हैं वो प्रत्येक तहसील में एक ग्राम पंचायत में लगाए जा रहे हैं। उसके बाद में ये 2 ग्राम पंचायत हो जाएंगी प्रत्येक तहसील में, फिर आगे इस प्रकार क्रम बढ़ता जाएगा जैसे जैसे गति बढ़ती जाएगी। मतलब एक जगह पर 3-3 दिन की वो शिविर लागी है ना? बिल्कुल। अब मान लो 3 दिन में वो किसान भाई ने बखत कौन मिलियो, वो कटे चली गई, शादी ब्याह होगी, मौत मरण होगी, कुछ भी बात होगी, तो अगली 3 दिनों में मान लो कोई दूसरी जगह जार भी वो अपना पंजीकरण करा सके तहसील दूसरी तहसील में, दूसरा खंड में। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस तहसील में उसकी भूमि है उसको पंजीकरण उसी तहसील में करवाना होगा। अच्छा। और अगर वो मान लीजिए किसी कारणवश उनके ग्राम पंचायत में जो कैंप लग रहा था उसमें वो किसी कारणवश जो भी है पारिवारिक हैं या अपनी मेडिकल समस्याएं हैं उसके कारण वो वहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए तो वो दूसरी जगह पर भी जा करके अपना पंजीकरण करवा सकता है। यह व्यवस्था है जी। मतलब पूरा राजस्थान में जितना भी शिविर चल रहा है आप अपनी ज़मीन का जमाबंदी नकल ले और जो आधार कार्ड ले, जहाँ डॉक्टर साहब बताए बे लेर दस्तावेज़ों किसी भी शिविर में आपकी ज़मीन को दस्तावेज ले अगर और जावे तो आपको पंजीकरण करा सके। बिल्कुल। इसमें व्यवस्था इसी अनुसार की गई है कि किसी भी कैंप में जो है अत्यधिक भीड़ नहीं हो, तो इसीलिए सारी ग्राम पंचायतों का क्रमवार जो है उसका प्रोग्राम रखा गया है ताकि एक ग्राम पंचायत है उसको सैचुरेट करते हुए हम आगे बढ़ें। और अगर किसी ग्राम पंचायत का कैंप होने के बाद में मान लीजिए वहाँ कोई रह जाता है तो वो फिर अगली जहाँ पर भी नज़दीकी ग्राम पंचायत है उसमें जो कैंप लग रहे हैं उसमें जाकर के वो अपना पंजीकरण करवा सकते। और 31 मार्च तक ये शिविर पूरा राजस्थान में आयोजित करे जाए। जी, यह बात है सर। अच्छा, पंजीकरण में कितना वक्त लग जाए? पंजीकरण अगर वो अपने समस्त दस्तावेज जैसा कि हमारे साथी अधिकारीगण ने बताया कि उनको अपना आधार कार्ड लेकर आना है, अपनी जमाबंदी की अद्यतन प्रति लेकर आनी है और साथ में वह मोबाइल नंबर लेकर आना है
जो उनके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है। अगर वो इन तीनों चीज़ों को लेकर आते हैं तो उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में उनको कैंप में रजिस्ट्रेशन आराम से हो जाता है। मिल जाए। तो ईशान यूपी को कोई कार्ड वगैरह भी दो अभी या केवल नंबर एक दे दो नंबर? अभी ये व्यवस्था की गई है कि उनको एक टेम्परेरी नंबर जनरेट किया जाता है जिसकी प्रति उनको उपलब्ध करवाई जाती है और वह अगले 24 घंटे में 48 घंटे में उनके जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर मैसेज आ जाता है और उन पर उसकी जो फार्मर आईडी है वो उनके उस पर आ जाती है। और बाद में भविष्य में ये व्यवस्था की गई है कि उस आईडी से फिर उनको एक कार्ड भी दिया जाएगा, फार्मर आईडी के नाम से वो कार्ड भी दिया जाएगा। वो बाद में भी निकाल वो बाद में मिलेगा। जिसमें मैं जो सर ने बताया उसमें जो कार्ड दिया जाएगा उसके अंदर ऑनलाइन गिरदावरी का जो डेटा है जिसमें किसान की बोई गई जो है फसल उसका क्षेत्रफल भी जुड़ा हुआ होगा। तो वो एक गोल्डन कार्ड के रूप में होगा जिसमें उसके सभी विवरण, उसकी भूमि से जुड़े सभी विवरण होंगे और ये सभी जो है जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये इनसे सबसे जुड़े हुए होंगे। तो भविष्य में उसे सारा लाभ जो है, जो योजनाओं का लाभ है वो इसी कार्ड के माध्यम से उपलब्ध हो सकेगा। अच्छा, इमें जान मान लो कोई किसान की ज़मीन 2 तहसीला में है जी या 2 जिला में है जी साहब, तो अशान की स्थिति में बार खेरा कि भाई वही क्षेत्र में ही या वही तहसील में ही उनको पंजीकरण हुई है, उनकी ज़मीन ही 2 जिला में है, अशान की स्थिति में हाँ तो गोविंद जी इसमें बात ऐसी है कि अगर दूसरी तहसील में उसकी ज़मीन है तो वहाँ उस तहसील में जो कैंप लगेंगे वो उसे उस शिविर में जाकर और वो उसका पंजीकरण करवाना होगा। नहीं, लेकिन आधी ज़मीन तो ही में, आधी ज़मीन नहीं, पंजीकरण तो उसका एक तहसील में हो गया, दूसरे शिविर में जब वो जाएगा तो वो उसके अंदर अपनी ज़मीन उसी आईडी में जुड़वा सकता है। अच्छा, चाहे वो किसी ज़िले में हो, दूसरे ज़िले में हो, 10 जिलों में हो तो 10 जिलों में जो शिविर है उसमें वो अपनी फार्मर आईडी तो एक ही बनेगी जी। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि दूसरे ज़िले में जब जाएगा तो दूसरी फार्मर आईडी बनेगी या दूसरी तहसील में जाएगा तो दूसरी आईडी बनेगी। फार्मर आईडी एक ही बनेगी। उसमें जो भी वो भूमि उसके पास अतिरिक्त भूमि है जो दूसरे ज़िले में है तो वो उसमें जुड़वा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रक्रिया सतत है, ये नहीं है कि एक बार हो गई उसके बाद बंद हो जाएगी, ये चलती रहेगी। तो बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जाना कोई आज जो किसान पंजीकरण है शायद राजस्थान में ही चल रही है या बाकी प्रदेशों में शुरू? ये पूरे भारत में है। अच्छा, पूरे भारत? हाँ, पूरे भारत। तो दूसरा राज्य का किसान की ज़मीन राजस्थान में है या राजस्थान की किसान की ज़मीन दूसरा राज्य में है, उस स्थिति में कहीं हुई? गोविंद जी, इसमें जैसा हमने पहले भी बताया था कि कोई अगर बाहर का कृषक है तो उसकी ज़मीन अगर राजस्थान में पड़ती है तो वो भी यहाँ पर पंजीकरण जिस भी तहसील में उनकी ज़मीन है वहाँ पर वो इसका पंजीकरण करवा सकते हैं। लेकिन आईडी तो एक ही रहेगी। आईडी एक ही रहेगी। वो पंजीकरण यहाँ करवा लेगा तो वहाँ की ज़मीन जुड़ जाएगी। अगर उसने ज़मीन वहाँ पंजीकरण करवा लिया तो ज़मीन यहाँ की उसकी फार्मर आईडी में जुड़ जाएगी जी। पंजीकरण एक बार होगा बस। अच्छा, एक मतलब समस्या तो न करना चाहे एक, लेकिन एक बिंदु है ही में महत्वपूर्ण के जो महिला किसान है उनका कहिए कि 2-4 दस्तावेज हुआ करे तो एक दस्तावेज में तो पिता को नाम है पुत्री श्री और दूसरा दस्तावेज में जो है पति को नाम है पत्नी श्री। तो ऐसी स्थिति में मतलब दिक्कत आई या मतलब अतरी बड़ी बात को नहीं यार खई हुई व्यवस्था खई है? तो गोविंद जी इसमें बात ऐसी है कि जब वो पंजीकरण कराने जाएंगे महिला किसान तो उनका पंजीकरण किया जाएगा, उसमें मना नहीं करेंगे, पंजीकरण हो जाएगा। लेकिन उसमें इसका जो है अनुमोदन वो तहसीलदार साहब जो है उनके पास इसकी जांच और सत्यापन के बाद उनका एनरोलमेंट आईडी जो है वो अंत में उसका सत्यापन के बाद दिया जाएगा। अच्छा गोविंद जी, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि इस प्रकार की समस्या जो है पूर्व से जो है हमने वो कर ली थी। तो इसमें ये हो सकता है कि इसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई है, मतलब सरकार ने इसमें 3 कैटेगरी बनाई है। एक तो जिनका जो नाम है वो पूरा 100% मैच कर रहा है, उनका खुद का नाम मैच कर रहा है, उनके जो पिता का या पति का नाम 100% मैच कर रहा है। एक दूसरी श्रेणी ऐसी है जिसमें सिर्फ 75% ही नाम मैच कर रहा है, खुद के नाम में कोई त्रुटि है या पिता या पति के नाम में कोई त्रुटि है। एक है श्रेणी जिसमें 0 से 50% नाम मैच कर रहा है। तो उनका तीनों का जैसे 0 से 100% मैच कर रहा है तो उसमें दिक्कत नहीं है, वो सिस्टम है जो पोर्टल है वो ऑटोमेटिकली उसको अनुमोदन कर देगा जी। और मान लिए दूसरी जो कैटेगरी है जिसमें नाम जो है 75% ही मैच कर रहा है तो उसमें जो संबंधित गिरदावर हैं उनकी आईडी से उसका अनुमोदन होगा और उसके पश्चात उनकी आईडी बनेगी।
तीसरा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है, जैसे कि जिसमें 50% ही मैच कर रहा है, तो उसमें जो संबंधित तहसीलदार हैं उस तहसील के, उनके द्वारा उसको पहले जो भी त्रुटि है उसको अनुमोदन किया जाएगा और उसके बाद में जो है फार्मर आईडी जनरेट हो। तो एक ही परिवार का अगर 4-5 सदस्य है, सबके नाम में थोड़ी थोड़ी ज़मीन है या एक ही के नाम है, तो कि सबको नाम अब वो ज़रूरी है यूनिक आईडी में? गोविंद जी, इसमें जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया था कि ये जो है ये आधार नंबर से लिंक्ड है और प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो परिवार का हो चाहे परिवार से अलग हो, प्रत्येक व्यक्ति की आधार आईडी अलग है। और अगर उनके नाम पे जो भी ज़मीन है, चाहे वो पारिवारिक रूप से आई हुई हो चाहे उन्होंने खरीदी हुई हो, तो हर किसी व्यक्ति का एक अलग हिस्सा बनता है, चाहे वो परिवार की है, चाहे जैसे मेरे पिताजी के नाम पर मान लीजिए 5 बीघा भूमि थी और हमारे परिवार में 5 लोग हैं, तो उनके बाद में जब अगला म्यूटेशन खुलेगा तो प्रत्येक के 1/5 खुलेगा, 1-1 बीघा भूमि सभी के नाम आएगी, तो वो प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ कैंप में जाकर और जो है इसका रजिस्ट्रेशन उनके आधार नंबर से करवाना होगा। और आधार नंबर जो अब अर्थ है खेरिया कि भाई मोबाइल से लिंक होना ज़रूरी है, और आधार मोबाइल लिंक कौन है, तो फिर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आई शायद? नहीं, इसकी भी व्यवस्था की गई है गोविंद जी। इसके अंदर जो है जो शिविर में कार्मिक है वो मोबाइल में अपने एक फेस रिकॉग्निशन जो ऐप है वो उसको डाउनलोड करेंगे और उससे किसान का जो है eKYC वो फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से किया जाएगा और ई-साइन की भी व्यवस्था उसी माध्यम से पूर्ण कर ली जाएगी। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर नहीं है तो उसका पंजीकरण नहीं होगा, इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से की गई पंजीकरण तो हो जाए, बट पंजीकरण व्यवस्था है कि भाई eKYC कर और पंजीकरण कर दे दी। जी बिल्कुल। और भविष्य में कोई जो मोबाइल नंबर बदल ले तो उनकी कोई सूचना वगैरह भविष्य में देनी पड़ेगी विभाग ने, क्योंकि मोबाइल तो बंद हो गया, तो फिर जानकारी जो डिपार्टमेंट की आई तो मोबाइल पर ही आई। गोविंद जी, इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारा मान लीजिए कोई मोबाइल नंबर गुम हो जाता है या मोबाइल चोरी हो जाता है, तो हम जो है समय समय पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करते रहते हैं, तो उसकी हम जो अपडेशन है अपने आधार में करवाते हैं जी। तो एक बार अगर आपने अपने आधार में अपडेशन करवा दिया तो वो ऑटोमेटिकली जो है पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। मतलब जो आधार में जो नंबर एक बार अगर आप बदला तो आपको अपनी जो विभाग की कृषि विभाग की आईडी उन्हें अपने आप कैच कर ली, बिल्कुल उन्हें मतलब ले ली। तो आप जो अब चूँकि हाँ बताओ कुछ। इसके अतिरिक्त एक व्यवस्था और की गई है पोर्टल में कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो जैसे घर में महिला होती है उसके जो आधार नंबर है उस पर जनरली जो उसके पति का मोबाइल नंबर या पिता का मोबाइल नंबर या भाई का मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहता है, तो इसके लिए भी सरकार ने एक और व्यवस्था करी है कि वो एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर भी पंजीकरण करवा सकते हैं, जिससे जो कृषि विभाग है या राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका जो प्रचार प्रसार की सामग्री है या किसी भी स्कीम की जो जानकारी है उनके जो अतिरिक्त मोबाइल नंबर उन्होंने दिया है उस पर भी वो आएगी। तो अब आर्थिक खेर होगा भाई शिविरों का आयोजन शुरू हो गया है, तो उनका क्षेत्र में लगवाड़ा जो जितना भी शिविर है उनकी जानकारी क्या मिली किसान भाई? गोविंद जी, इसके बारे में मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि इसके लिए कृषि विभाग में जो पंजीकृत किसान हैं उनके जो भी मोबाइल नंबर है उन पर SMS भेजा जा रहा है, उसके साथ साथ उनको व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी ये संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ग्राम पंचायत मुख्यालय जो है वहाँ पर भी इसकी सूचना प्रसारित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशन के द्वारा भी उनको ये इस प्रकार कि भाई उनके यहाँ जो शिविर आयोजित किए जाने हैं उनकी सूचनाएं दी जा रही है। उसके अलावा एक कैंप पोर्टल भी बनाया गया है raj.frc.rajasthan.gov.in, इसके ऊपर जाकर भी वो उनके यहाँ लगने वाले कैंप की सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो एक किसान एक आईडी और ज़मीन की उनकी जानकारी गिरदावरी की रिपोर्ट में। अब भविष्य में मान लो जाने ज़मीन की खरीद बेचान कर ली, ज़मीन घटगी बढ़गी, परिवार का हिस्सा हो गया, तो उस स्थिति में जो यूनिक आईडी में भी परिवर्तन हुई, तो मतलब जार डिपार्टमेंट में ही बात खेनी है या उनकी ज़मीन की रिपोर्ट क्या दी उन्हें? इसके अंदर जैसे नामांतरण खुलेगा तो नामांतरण खुलने के बाद जो आपकी अगर आईडी पूर्व में बनी हुई है तो नामांतरण खुलने के बाद जो आपके हिस्से की जो ज़मीन है वो स्वतः ही उसमें अपडेट करने का प्रावधान किया जा रहा है। अगर आपने फार्मर आईडी नहीं बनवाई हुई है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी के नाम ज़मीन है, मेरे नाम ज़मीन नहीं है,
तो अभी मैं इसके लिए पात्र नहीं हूँ कि मेरी फार्मर आईडी नहीं बनेगी। लेकिन जब नामांतरण पिताजी के बाद मेरा नामांतरण खुलेगा और मेरी ज़मीन मेरे हिस्से में आएगी, अगर शुरुआत में मेरे को करना है तो मुझे फार्मर आईडी बनवानी है, और अगर मेरी पहले से फार्मर आईडी बनी हुई है तो उस नामांतरण खुलने के बाद जो मेरी हिस्सा राशि है वो उसके अंदर अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रक्रिया चलती रहेगी जी। तो कुछ पंजीकरण शुल्क भी निर्धारित करे हो सरकारी को? नहीं साहब, ये पूर्ण रूप से निःशुल्क रखा गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए 3 दिवसीय, जैसा सर ने बताया कि 3 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। इसके अंदर किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यदि अगर कोई कहता है कि इसमें कोई शुल्क है या कोई इस तरीके की बात करता है तो इसकी सूचना आप विभाग को तत्काल रूप से दे। जी, आप इसके अतिरिक्त मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ सभी किसान भाइयों को कि जैसे कि आप तहसील में जाते हैं पंजीकरण करवाने, ज़मीन को खरीदने बेचने, तो एक बार अगर जैसे ये फार्मर आईडी जनरेट हो जाती है तो आपने मान लीजिए आपकी 5 बीघा भूमि थी, उसमें से 1 बीघा भूमि आपने आपके जो पारिवारिक आवश्यकताएं हैं या फिर जिस भी चीज़ के लिए आपने उसका बेचान कर दिया, तो वह ऑटोमेटिकली वो फार्मर आईडी में आपकी 4 बीघा भूमि रह जाएगी और जिस भी व्यक्ति को आपने बेचान किया है उसमें वो 1 बीघा भूमि जो है चढ़ जाएगी। जी। दूसरा जो आपने कहा कि क्या कोई शुल्क निर्धारित है, इसमें बिल्कुल भी कतई भी जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से कोई भी शुल्क इसमें जो है नहीं निर्धारित किया गया है। यह जो सुविधा है बिल्कुल निःशुल्क है और यहाँ तक कि ई मित्र की व्यवस्था भी जो है कैंप में की गई है। मान लीजिए कई हमारे किसान भाई हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनके पास जो जमाबंदी है उसकी अद्यतन प्रति नहीं होती है। जी बिल्कुल। तो वो क्या है, वहीं पे कैंप में ई मित्र की भी व्यवस्था है, तो वो अपना खाता संख्या बताएंगे या खसरा संख्या बताएंगे तो उससे वहाँ पर वो तुरंत जो है अपनी जो जमाबंदी की प्रति है वो प्राप्त कर सकते हैं। इमें एक जो उन्हें नंबर मिल गयो और बार तो खैर भाई नंबर उन्हें एक प्रति उन्हें दे दी और वाह की प्रति मतलब खोगी या गमगी, गाँव में तो देखो कोई फाइलिंग सिस्टम तो है कोने, वो तो 4 कटर मेल दे या 2 महीना 6 महीने बाद उन्हें जरूरत पड़ी तो भविष्य में उनका नामों कोई मतलब वापस उनको यूआई जो नंबर है वो मतलब खटो मिली उन्हें कोई डिपार्टमेंट है या कि अगर नाम ही साइट पर दी जाए, ऐसा नहीं कोई व्यवस्था भी रखी हुई? गोविंद जी क्यों बाहर तो कागज अपन निकाल बिन दे दियो और 11 नंबर अपन उन्होंने ले लिया, पर वो बाहर जरूरत को और वो कागज है वो गम गयो। गोविंद जी इसमें जिस प्रकार से जैसे किसी व्यक्ति का आधार कार्ड गुम जाता है, हाँ, तो वह अपना फेशियल रिकॉग्नाइजेशन करवा करके या अपने अंगूठा लगा करके उसको उसका आधार नंबर प्राप्त हो जाता है। ये आईडी भी कुछ उसी प्रकार की है। अगर उनका आधार नंबर उनके पास में है तो वह आधार नंबर पोर्टल पे डालते ही उनकी जो फार्मर आईडी है वो जनरेट होकर के उनको मिल जाएगी। और जैसे हम अपना आधार नंबर कुछ भी चीज़ अपडेट होने पर, चाहे वो एड्रेस हो चाहे हमारी और किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर स्टार्टिंग में बनाते समय रह जाती है, उसको जब हम शुद्ध करवाते हैं तो नई हम प्रिंट आउट लेते हैं, तो वैसे ही जो है इसका भी प्रिंट आउट आप जो है ले सकते हैं। तो ललित जी देखो थे तो आरएस हो और थान तो तमाम जानकारी हो, आखिर सरकार को उद्देश्य खई जो यूनिक आईडी बनावा के पाचे खई छावे सरकार? गोविंद जी सरकार का उद्देश्य यह है कि जो छोटे से छोटा जो किसान है उस पर राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो पहुँचें। दूसरा, इस फार्मर रजिस्ट्री का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि ऐसे कितने किसान हैं जिनके पास कितनी भूमि है, कम है, ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से जो पॉलिसी निर्णय होते हैं, पॉलिसी बनानी है, तो उसमें भी जो है बहुत एक जो सहयोग है वो प्रदान होता है, चाहे वो भारत सरकार कृषि मंत्रालय हो चाहे कोई अनुसंधान का विषय हो, तो उसमें कितनी क्रॉप जो है कितने एरिया में कौन से फसल की, तो सारी चीज़ें वो एक रियल टाइम बेसिस पे जो है जो भी अनुसंधान अधिकारी हैं या फिर अनुसंधान जो भी संस्थान है उनको उपलब्ध होगी और इससे जो है अच्छे जो है किसान के लिए फ़ायदेमंद पॉलिसी और अच्छे भविष्य की हम कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो किसान की जो आय है वो बढ़ाने में कहीं ना कहीं मदद मिले। जी डॉक्टर साहब, आपको कहीं खेब है कि भाई ये जो किसान पंजीकरण सो किसान को जो नीतियाँ बना बगत जहाँ बताया ललित जी, तो किस हिसाब से वहाँ के किसान भाई बहन फायदों मिलेगी? अब जैसे कि गोविंद जी एक सीमांत किसान होता है जिसके पास बहुत छोटी भूमि होती है, अब उसके लिए आवश्यकता होती है कि उसे थोड़ा सा अनुदान का जो है हिस्सा थोड़ा ज़्यादा मिले, जिसके लिए सरकार देखती है। अब उसके अंदर वो ये निर्धारित नहीं कर पाती कि वास्तविकता में कितने लघु किसान हैं
कितने सीमांत किसान हैं, कितने बड़े किसान हैं। तो इस फार्मर आईडी से ये भी पता चल पाएगा कि हमारे राज्य में इतने तो सीमांत किसान हैं, इतने लघु किसान हैं और इतने बड़े किसान हैं। तो जैसे नीति निर्णय जो है वो आसानी से लिए जा सकते हैं, उसके हिसाब से उनके लिए जो अनुदान की योजनाओं में जो लाभ है उसकी भी मात्रा निर्धारित की जा सकती है। उसके अलावा जैसे आपके कृषि ऋण है, इसकी ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी इससे हो जाएगी। अच्छा। कि किसान जो है फसली ऋण के लिए उसे चक्कर काटने पड़ते हैं, बैंक जाना पड़ता है, करना पड़ता है, इसके लिए सीधी ये सुविधा हो जाएगी, वो ऑनलाइन आवेदन करेगा, सीधा बैंक के जो कार्मिक हैं उनके पास इनकी फार्मर आईडी से सारी सूचनाएं तुरंत उसके सामने प्रदर्शित हो जाएगी। और इसको पायलट स्तर पर चलाया जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर कृषक को उसके लिए ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है जी। इतना त्वरित रूप से काम होगा कि किसान को जो फायदा है, जिसके लिए उसे कई जगह दस्तावेज के लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं, पहले दस्तावेज प्राप्त करो, फिर उसके बाद उसका आवेदन करो और फिर उसके लाभ प्राप्त करने के लिए बार बार चक्कर काटो। तो ये सभी दस्तावेज भी खत्म हो जाएंगे, लगभग न्यूनतम दस्तावेज की आवश्यकता रहेगी, वो ऑनलाइन आवेदन करेगा और उसे सीधा लाभ उसके मिल जाएगा। हाँ, मतलब ऋण देवाला ने भी ढूंढ भाई जरूरत को नहीं, एक आईडी नंबर डालो, क्लिक करो और ऊपर पूरी सूचनाएं कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर सारी सूचनाएं बिल्कुल अंकित रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललित जी, मगा कार्यक्रम पधारा ललित मीणा साहब, और दूसरा अभिषेक पारिक साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माका किसान भाई ने एक नई जानकारी कि भाई किसान पंजीकरण कराबा सो कई फायदो है। तो हमारे दोस्त तमाम किसान भाई बहनों ने यही गुजारिश है कि भाई आपका जो निकटतम केंद्र पर जटे भी शिविर लाग रहे है, बेटा जाए जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराओ, ताकि तमाम जो स्कीम सरकार बनावे है, चाहे वो PM किसान निधि की बात हो, चाहे और दूसरी योजनाएं हो, तो को फायदा अपन मिल सके। चौपाल बखत हो रो लेनी पड़ सी इजाजत। राम राम। राम राम। राम राम।